स्ट्रेस को कैसे दूर जब करते हम हैं? खुश होते हैं तो ज़िंदगी भी जिंदा दिल हो जाती है। किसी उदास शख्स से अगर वजह पूछी जाए तो अक्सर जवाब मिलते हैं कि मेरी तो जो हालत है उसे कोई नहीं समझ सकता, या मेरी ज़िंदगी के हालात इतने उलझ चुके हैं कि अब खुश रहना मुश्किल हो गया है। असलियत में देखा जाए तो ये वजह केवल खुद को दिलासा देने के लिए ही होती हैं। परेशानी बताने से सहानुभूति मिलती है और सहानुभूति से शांति। बस इतना ही है। मशहूर अमेरिकी लेखक का कहना है, मनुष्य के रूप में हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं जानना है कि हम क्या नहीं जानते हैं। बेशक हम समाज में रहते हैं, लेकिन मन ही मन हम आत्म केंद्रित होते हैं। इंसान का स्वभाव है कि वह अपनी मुश्किल को बहुत बड़ी समस्या समझता है। जब हम दूसरों की बहुत बड़ी समस्याओं को देखते हैं, तब भी हमारे मन को एहसास होता है कि जब हम अपने आसपास के लोगों को जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनकी परेशानी के सामने हमारी समस्या कुछ भी नहीं है। सुलझाना कुछ और आसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा एक दिन में नहीं होगा, पर इससे राह जरूर दिख जाएगी। अपनी किताब डेयर द न्यू वे टू एंड एंजाइटी एंड स्टॉप पैनिक अटैक्स में बैरी मैकडोनग एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। एक आदमी लकड़ी का कोयला बनाने के लिए पेड़ काटता था और वो लकड़ियां जलाकर कोयले बनाता था। कोयले बेचने से ही उसका घर चलता था। एक बार काफ़ी बारिश हुई और वह कोयला बनाने के लिए काट कर रखी लकड़ियां जला नहीं सका। पैसे कमाने के लिए उसने उस दिन लकड़ियां बेचने का फैसला किया। उन्हें ये देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि लोगों ने उन लकड़ियों के लिए कोयले के मुकाबले बहुत अधिक कीमत चुकाई। दरअसल वह लकड़ी चंदन की लकड़ी थी, जिसके बारे में कोयला बेचने वाले को पहले कुछ भी पता नहीं था। वेरी मैकडोनल्ड की कहानी में कोयले बेचने वाला वह शख्स बेहद उदास हो जाता है, क्योंकि वह इतने साल तक बेशकीमती चंदन की लकड़ी जलाकर चंद पैसों में ही बेचता रहा। उसे लगा कि उसने अमीर होने का मौका गवा दिया है। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि इतिहास में जो हुआ था वह बीती बात है। उदासी के बजाय कोयला बेचने वाले को खुश होना चाहिए था, क्योंकि उसकी लॉटरी लग गई है। अब उसके पास जंगल में बचे हुए चंदन की पेड़ों की लकड़ी को बेचने का मौका है। जो कुछ हम पहले ही खो चुके हैं, उसके बारे में उदास होने के बजाय जो आपके पास है उससे जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। परेशानियों के बिना सफलता या खुशहाली मिल ही नहीं सकती। सर्वाइवर बनकर रहना ही लक्ष्यों को हासिल करने का एकमात्र तरीका है। इसलिए खुश रहने के लिए सबसे अहम है कि हम अपनी समस्याओं को स्वीकार करें। फारसी कवि जलाल अद-दीन मोहम्मद रूमी कहते हैं, अंधेरी जगहों में रोशनी के लिए दीवार में दरारें ज़रूरी हैं। मैसेज साफ है, दीवारों में मौजूद दरारें हमारी समस्याएं हैं, जो दीवार के रूप में हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बन रही हैं। इसके साथ आने वाली रोशनी ही सफलता का नया रास्ता है। अगर हमारे सामने कोई समस्या या चुनौती नहीं होगी, तो हम उससे कैसे पार पा सकेंगे? खुशी की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम समस्याओं को हल करना और उन्हें स्वीकार करना है। समस्याओं को स्वीकार करें, उनका विश्लेषण करें और अपने सभी गुणों से उन्हें हल करने का प्रयास करें। दुखी होने या तनाव दिखाने से हमें कोई मदद नहीं मिलती। यह खुद भी समस्याएं हैं। एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। नेपोलियन हिल ने इससे पहले अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में समझाया है। ये किताब अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है। उनका मशहूर कोट है, हम जो कुछ भी हैं उन विचारों में वाइब्रेशन की वजह से हैं जिन्हें हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी की उथल पुथल में पैदा करते हैं और समझते हैं। साफ तौर पर विचार हमारे जीवन के मालिक हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग बंद कर दें। इसके बजाय सोचें कि हम अपने जीवन में खुशी के हुनर को कैसे जोड़ सकते हैं। जब आप बुराई या समस्याओं को चुनौती देना शुरू कर देते हैं, तो विचारों के साथ एक नया नज़रिया ही ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाला है। खुश रहने के लिए हमें अपने असल हालात या समस्याओं को स्वीकार करना होगा। वे जैसे हैं उसी तरह से। परेशानियों के अस्तित्व को मानने के बाद ही उनसे निपटने के लिए आइडिया आ सकते हैं। इस मुकाम पर हम सोचने का एक नया तरीका ईजाद करते हैं। अब अपनी ज़िंदगी का हीरो बनने का सफ़र रखने के लिए हमें कुछ संसाधनों की ज़रूरत भी पड़ेगी। हम उन्हें कैसे हासिल करेंगे? अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लें
और मुस्कुराएं। अगर हम इस रास्ते पर जाने का इरादा रखते हैं तो इनमें से कुछ कदम और भी मदद कर सकते हैं। खुद को प्राथमिकता दें। ऐसी चीज़ें या काम जो आपको खुशी देते हैं, जैसे खुद को संवारना, कोई गेम खेलना या परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना, डांस करना या ऐसा ही कुछ करना पसंद है, तो स्किल पर काम करना आपको और अधिक प्रेरित कर सकता है। खुद से प्यार करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज चमत्कार कर सकती है। जिम जाना शुरू करें। एक्सरसाइज करना बेहतर है, वरना घर पर ही हल्की एक्सरसाइज भी आपके मूड को बेहतर बना सकती है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से बचें। अच्छे से सोएं। ऐसा करने पर आपका शरीर और दिमाग पहले से कहीं अधिक खुश रहेंगे। हमारे जीवन में ऐसा वक्त आता है और आता रहेगा जब हम परेशान होंगे, कोई बुरी खबर हमारा मूड खराब कर देगी। हम हर समय खुश रहने पर का दिखावा नहीं कर सकते। पॉजिटिव सोच अच्छी बात है, लेकिन ये स्थायी नहीं हो सकती। हम हर समय खुश नहीं रह सकते, लेकिन हम खुश रहने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। कहना जितना आसान होता है, करना उतना आसान नहीं होता। वैर और द्वेष भी हकीकत हैं। कभी कभी उन्हें जाने देना कठिन होता है। कभी कभी वे निशान छोड़ जाते हैं। सच तो यह है कि हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, पर किसकी नज़र में? हम लोगों की नज़रों से ठीक लगने की कोशिश करते हैं। दरअसल ज़रूरत यह है कि हम पहले खुद को महत्व दें। अपने आप को माफ़ करें, दूसरों को माफ़ करें और हर किसी को माफ़ कर दें। आप कभी नहीं जान सकते कि आपको वह मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। अभी शुरुआत करें। जानकारी हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस जानकारी को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो वे बेकार है। अब खुश रहने की एक नई यात्रा शुरू करें। खुश रहने के लिए अपने अनुभवों से मिली हर जानकारी को अपने जीवन में उतारें। खुश रहना कोई अभियान नहीं, ये एक जीवन शैली है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।